लो जी, कल इतनी बड़ी पाकिस्तान को खुशखबरी मिली, लेकिन मेरी सुस्ती, मेरी काली, आप समझ लें कि वो वीडियो, वो मैंने बात आप तक ना पहुँचा सका कल, लेकिन आज मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा भाई साहब अपने ख्यालात, अपने जज्बात। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अरशद नदीम की। भाई साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेले, T20 वर्ल्ड कप खेले या वर्ल्ड कप खेले या किसी बड़ी टीम के साथ मुकाबला करे, भाई साहब हमें कोई उम्मीद नहीं होती कि पाकिस्तान टीम जीतेगी या पाकिस्तान की टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी भाई साहब, लेकिन दुआओं के सहारे पे होते हैं। लेकिन अरशद नदीम ने ये ट्रेंड चेंज किया भाई साहब। अरशद नदीम जब जाता है मुकाबले के लिए, किसी भी मुकाबले के लिए, ख्वाह वो पेरिस ओलंपिक्स हो, उससे पहले भाई साहब अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल हासिल किया था। फिर अरशद नदीम ने, लेकिन वो सिल्वर था, फिर अरशद नदीम ने भाई साहब गोल्ड मेडल हासिल किया पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 की थ्रो मारकर, जेवलिन थ्रो भाई साहब। और फिर कल उसने फिर नाम रोशन किया पाकिस्तान का, अपने इलाके का, अपने वतन का भाई साहब। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भाई साहब कल उसने 50 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाया भाई साहब, और जेवलिन थ्रो में वो भी भाई साहब। और क्या ज़बरदस्त मुकाबला किया, क्या ज़बरदस्त थ्रो मारी। इसमें नीरज चोपड़ा नहीं खेला था जो उनका मद्दे मुकाबला हरीफ होता है, लेकिन हमें उसकी कोई परवाह नहीं है भाई साहब। नीरज चोपड़ा हो ना हो, अपना मुकाबला जारी रहना चाहिए भाई साहब, वट एवर, जो मर्जी आगे आए। तो भाई साहब 86.40 की थ्रो मारी और भाई साहब पाकिस्तान को गोल्ड मेडल लेके दिया। गोल्ड मेडल अपने सीने पर सजाया भाई साहब। इससे पहले भाई साहब मुझे याद है कि हॉकी टीम, मेरी पैदाइश से भी पहले की बात मैं कर रहा हूँ आपको, कि हॉकी टीम जब मैदान में खेलती थी, उतरती थी भाई साहब, तो कौम को यकीन होता था, कौम को उम्मीद होती थी कि हॉकी टीम जीतेगी टूर्नामेंट, मेडल जिताएगी, वर्ल्ड कप जीतेगी। तो भाई साहब हॉकी टीम उस पर पूरा भी उतरती थी। ये नहीं कि तुक्के वुक्के, मिसाल के तौर पर 1992 का वर्ल्ड कप ले लें, हमें कई मुआजिज़ात ने फाइनल तक पहुँचाया भाई साहब। तो ये इस चीज़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब फिर हॉकी का आपको पता है ज़वाल आ गया, और फिर हॉकी बिल्कुल हमारी तबाह शुरू होगी। लेकिन अब फिर अपने लाइफ में, अपनी आंखों के सामने भाई साहब ये चीज़ दोबारा मैं रिपीट होते देख रहा हूँ कि जब भी अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के लिए जाता है मुकाबले के लिए भाई साहब, तो दिल में एक यकीन होता है, पुख्ता यकीन होता है कि भाई साहब या ये ब्रॉन्ज या सिल्वर। गोल्ड मेडल तो पहले नंबर पर होता है ना, पहले नंबर पर गोल्ड मेडल जीतेगा। अगर गोल्ड मेडल नहीं तो भाई भाई साहब सिल्वर या ब्रॉन्ज पाकिस्तान के लिए ज़रूर लेके आएगा। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, PCB, वज़ीर-ए-आज़म, सदर, हर शख्सियात ने भाई साहब अरशद नदीम को मुबारकबाद दी है भाई साहब। इस हवाले से क्यों ना दें भाई साहब। और अब इनामात की फिर बरसात होगी, फिर इनामात की बारिश होगी भाई साहब। और इस हवाले से जो वीडियोज़ आई हैं उसके घर से भाई साहब, उसके वालिद, उसके चचा का जो डांस भंगड़ा, आए हाय, मज़ा आया देख के, अच्छा लगा। क्यों ना हो भाई साहब, कामयाबी जब मिलती है तो फिर उसका चर्चा ज़ोर शोर से होना चाहिए। तो लिहाजा इस लिहाज से स्पोर्ट्स कीड़ा की जान से भाई साहब अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारकबाद एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जीतने पर और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाने पर।